प्रभु के अनेक स्वरूप होते हैं। मंदिरों में शिलाखंड से भगवान के स्वरूप को प्रकट किया जाता है। वे भगवान के मणिमय विग्रह कहलाते हैं। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि आदि पर्व पर देवी जी की, गणेश जी की मृत्तिका से, मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती हैं। वे भगवान के मृत्तिकामय विग्रह होते हैं। हम लोग घर में भगवान की सुंदर छवि विराजमान करते हैं। वे भगवान के लिप्यमय अथवा चित्रमय विग्रह होते हैं। मंदिरों में, घर के मंदिर में गोपाल जी, राधा माधव विराजमान होते हैं। धातु से भगवान के स्वरूप को प्रकट किया जाता है। वे भगवान के धातुमय विग्रह होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी भी भगवान का विग्रह है। कैसा विग्रह है? वांगमय विग्रह है। वांगमय माने शब्दमय विग्रह, माने भागवत जी भी भगवान की प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? शब्दमय प्रतिमा है, जिनमें ठाकुर जी शब्द बनकर विराजमान है। हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और ये 12 स्कंध मानो भगवान के 12 अंग हैं। आचार्यों ने वर्णन किया है, प्रथम और द्वितीय स्कंध मानो भगवान के दोनों श्री चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की दोनों जंघाएं हैं। पंचम स्कंद उदर है। षष्ठ स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान की ग्रीवा है। तो 10म स्कंद भगवान का खिला हुआ मुखारविंद है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है। तो 12वां स्कंद भगवान का शीश है। तो भागवत जी भगवान के साक्षात शब्दमय विग्रह हैं। और इनमें जो श्याम वर्ण के श्लोक हैं, आप सब पोथी जी का पाठ करते हैं। पृष्ठ तो श्वेत होता है, सफेद होता है, लेकिन उस पर श्लोक श्याम वर्ण की शाही से लिखे रहते हैं। तो भागवत जी के जो श्याम वर्ण की शाही के श्लोक हैं, ये तो श्री कृष्ण है। और इनके भीतर जो उजला उजला अर्थ है, वह श्री राधा रानी है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में श्री कृष्णाय वयम नुमः ऐसा कहकर प्रभु को प्रणाम किया। तो श्री शब्द से अर्थ श्री राधा रानी है। अर्थात भागवत जी में अकेले कृष्ण नहीं है, श्री जी के सहित कृष्ण है। साक्षात युगल सरकार है, पर राधा रानी छिपी हैं। जैसे दूध में घी छिपा रहता है, दूध से घी को निकालने की एक प्रक्रिया है, एक परिश्रम करना होता है, तब दूध से घी पृथक होता है।
ऐसे भागवत जी के श्लोक साक्षात श्री कृष्ण हैं और उन श्लोकों का जो गूढ़ार्थ है वह श्री जी हैं, वह साक्षात श्री राधा है। तो राधा माधव ही भागवत जी का स्वरूप है। और जब राधा माधव एक हो जाते हैं, राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो कौन बन जाते हैं? अनंत संहिता में स्वयं शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं, य ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नवद्दीपश्च तत्शुभम। हे देवी, जो वृंदावन बिहारी, निकुंज बिहारी श्री राधा कृष्ण हैं, वही कलिकाल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु बनकर के अवतरित होते हैं। स्वयं राधा रानी के दिव्य प्रेम का आस्वादन करते हैं और सबको प्रिया प्रियतम के उस दिव्य प्रेम का वितरण करते हैं। तो भागवत जी जुगल सरकार का स्वरूप है और जुगल सरकार जब एक हो जाते हैं तो वे गौरांग महाप्रभु बन जाते हैं। तो हम वैष्णवों के लिए यह भागवत जी साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु जी का भी स्वरूप है। तो भागवत जी भगवान का शब्दमय विग्रह है और श्री हरि गुरु की कृपा से जो ये 7 दिन का दिव्य अनुष्ठान, यह 7 दिन का दिव्य उत्सव हम सबको प्राप्त हुआ है, इस 7 दिन के दिव्य उत्सव में हमको आपको भागवत रूपी भगवान की पूजा करनी है। वक्ता को अपने वाणी के पुष्पों से भागवत जी रूपी भगवान की अर्चना करनी है और श्रोता को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके भागवत रूपी भगवान की आराधना करनी है। तो 7 दिन साक्षात प्रभु ही भागवत जी के रूप में हम सब के मध्य विराजमान है। तो भागवत जी भगवान का वांगमय विग्रह है और यह बात केवल भावना के स्तर पर नहीं कही जा रही, यह प्रमाण भी भागवत जी में ही उपलब्ध है। जिस समय श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करने लगे, उस समय उद्धव जी श्री कृष्ण के निकट थे। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि मैं अब अपनी लीला को पूर्ण करूंगा, धरा का त्याग करूंगा। उद्धव जी व्याकुल हो गए, प्रभु यदि आप धरा का त्याग करेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव तुमको तो धरा पर रहना है, मेरी प्राप्ति के लिए उत्कंठित आगे भी कितने कितने भक्त होंगे, रसिक जन होंगे, उनको मेरी प्राप्ति का उपाय तुम बताओगे, तो तुमको धरा पर रहना है। श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को कहा तुमको रहना है। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, आप विराजेंगे तो मैं रहूंगा, आप यदि नहीं विराजेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। आखिर में भगवान ने उद्धव जी को कहा तो ठीक है उद्धव, अब मैं भी रहूंगा। कैसे रहेंगे? तब उस समय भागवत जी में वर्णन है, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं
वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ग्रंथ में वर्णन है, उस समय अपनी लीला को अंतर्धान करते हुए स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्टोयम तिरोधाय प्रविष्टोयम, अपने को तिरोहित करते हुए, अपने को अंतर्धान करते हुए भगवान भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणमम, भागवत जी रूपी सागर में भगवान प्रविष्ट हो गए। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, यह भागवत जी की साक्षात वाङ्मयी मूर्ति है। और सेवनात् श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशिनी, यह भागवत जी सेवन से, पाठ से, श्रवण से, अरे दर्शन से भी जीव के पाप को क्षय करने वाली हैं और उनको श्री कृष्ण चरण कमल का निर्मल प्रेम देने वाली है। तो श्री हरि गुरु की कृपा से हम सबको ऐसी दिव्य भागवत जी का आश्रय प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी स्वयं भगवान के श्री मुख से ही प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम भागवत है। भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान को भागवत नहीं कहते, भगवान को तो भगवद कहते हैं। जैसे भगवत प्राप्ति या भगवद प्राप्ति, लेकिन भ पे यदि आका डंडा लग गया, आका डंडा नहीं है, भगवद तो अर्थ है भगवान, और भ पे यदि आका डंडा लग गया भागवत, तो भागवत माने होता है भक्त। तो भागवत शब्द का एक अर्थ होता है भक्त, और दूसरा अर्थ क्या होता है? भागवत जी माने भगवान की वाणी। भगवान की वाणी जो भक्तों के सुख के लिए उनको प्रदान की गई हो। और अलग अलग शब्द का अर्थ भी आचार्यों ने कहा है। बोले 4 अक्षर हैं, भ ग व त। तो भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, और त माने तरण। जो ग्रंथ भक्ति को प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, वैराग्य को पुष्ट करने वाले हैं, और अंततः इस अपार भवसागर से जीव का तरण कर देने वाले हैं, ऐसे यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी का आश्रय हम सबको कृपा पूर्वक प्राप्त हो रहा है। यह भागवत जी सर्वप्रथम भगवान के श्री मुख से ही प्रकट हुई हैं। भागवत जी में वर्णन है, सृष्टि के आदि में जब स्वयं भगवान संकल्प किए, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब उस समय भगवान संकल्प किए और प्रभु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, और भगवत संकल्प से ही उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी विराजे, लेकिन बहुत समय तक खोजबीन करने पर भी ब्रह्मा जी अपने मूल को नहीं जान पाए कि मेरा उद्गम कहां से हुआ, क्यों हुआ। तब वर्णन है भागवत जी में कि ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में प्रवेश कर गए अपना उद्गम खोजने के लिए, जानने के लिए, लेकिन कब तक नाल में
प्रविष्ट होते चले गए, लेकिन अपने मूल को ही नहीं जान पाए। आखिर में पुनः कमल पे आके बैठ गए। तब उनको वर्णमाला के 2 अक्षर सुनाई दिए, 16वां और 21वां, माने त और प। ये 2 अक्षर त प। ब्रह्मा जी जान गए मुझे तप की आज्ञा हो रही है, और उसी समय ब्रह्मा जी वहां कमल पर ही तप करने के लिए बैठ गए। तप माने, तप का एक बहुत सरल अर्थ है अपने चित्त को एकाग्र करना, अपने चित्त को स्थिर करना। यह तप का स्वरूप है। बहुत बड़े बड़े साधन किए, कठिन साधन किए, लेकिन अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पाए, स्थिर नहीं कर पाए, तो वो साधन अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। और भले थोड़ा साधन किए, पर एकाग्रता पूर्वक किए तो थोड़ा साधन भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। तो ब्रह्मा जी तप किए, एकाग्र किए अपने चित्त को, और ऐसा एकाग्र किए कि ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। और जिस समय ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए, वे तो भगवान से ही प्रकट हुए थे। जैसे समाधिस्थ हो गए, तब उस समाधि की अवस्था में श्री ब्रह्मा जी को भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी। और इस समय भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। ये जो 4 श्लोक हैं, ये चतुश्लोकी भागवत कहे जाते हैं। माने इन्हीं चतुश्लोकी भागवत जी के आधार पर इतने दिव्य भव्य ग्रंथ प्रकट हुए हैं। पर प्रथम यह 4 श्लोक भगवान के ही श्रीमुख से प्रकट हुए हैं। या ये मानिए कि ये जो 4 श्लोक हैं, ये इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का प्रथम ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम शिष्य हैं, ब्रह्मा जी भगवान की प्रथम सृष्टि हैं, ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र हैं। उन्हीं से तो आगे सृष्टि का प्रवाह चला। तो उन ब्रह्मा जी को भगवान ने समाधि की अवस्था में, चित्त की स्थिरता की अवस्था में जो ज्ञान प्रदान किया, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये भागवत जी का मूल है। इन 4 श्लोक में भगवान क्या कहे ब्रह्मा जी को? श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम्
तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है। इनकी व्याख्या तो बहुत विस्तार में है, लेकिन एकदम मोटे रूप में इन 4 श्लोकों में प्रभु 4 बात कहे हैं। क्या? पहली बात, मैं सब में हूं। दूसरी बात, मैं सब समय में हूं। तीसरी बात, मैं सब स्थान में हूं। और चौथी बात, मैं सबका हूं। 4 बात। मैं सब में हूं, मैं सब समय में हूं, मैं सब स्थान में हूं और मैं सबका हूं। हमको क्या समझना होगा? जब प्रभु सब में है तो मुझ में भी है। जब प्रभु ही कह रहे हैं मैं सब में हूं, तो वो मुझ में भी है। यदि वो सब स्थान में है तो जहां मैं बैठा हूं वहां भी प्रभु है, मेरे घर में भी प्रभु है, मेरी दुकान में भी प्रभु है, मेरे ऑफिस में भी प्रभु है। कोई स्थान बाकी नहीं उनसे, वे सभी जगह हैं। वे कहते हैं मैं सब समय में हूं। सब समय में है तो इस समय भी है। अभी जो घड़ी में समय हो रहा है, जब वो सब समय है, मेरे सोते हुए भी हैं, मेरे खाते हुए भी हैं, मेरे पीते हुए भी हैं, चलते हुए भी हैं, फिरते हुए भी हैं, सब समय है। तो मैं सब में हूं तो मुझ में भी है। प्रभु कहते हैं मैं सब स्थान में हूं, तो मैं जहां पर भी रहता हूं वहां पर भी प्रभु हैं। अब प्रभु सब समय हैं तो वो निरंतर हर क्षण फिर हर समय में है। और चौथी बात, मैं सबका हूं। जब प्रभु सबके हैं तो मेरे भी हैं। अब समझना क्या है? प्रभु सब में है तो मुझ में भी है। प्रभु सब समय है तो इस समय भी है। प्रभु सब स्थान में है तो इस स्थान में भी है। अब प्रभु सबके हैं तो मेरे भी हैं। पर जब प्रभु मेरे हैं तो मैं प्रभु का क्यों नहीं हूं? यह भागवत जी की कथा हमको क्या सिखाएंगी? कोई ये पूछे कि एक ही वाक्य में बताइए कि 7 दिन की भागवत जी का क्या फल है। माने 7 दिन की भागवत जी श्रवण करके क्या सीखना है, क्या समझना है? महाराज केवल एक ही वाक्य में बताइए, दूसरा वाक्य मत बोलना, एक वाक्य में बताओ। तो क्या कहेंगे कि संपूर्ण भागवत जी श्रवण करके ये बात समझ में आ जाए कि मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण ही मेरे। बस इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए पूरी भागवत जी समझ में आ गई।